हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने कुछ मूल मात्रकों के बारे में बताया था। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। उसमें से दो पूरक मात्रक बचे थे, आपको 7 मात्रक हमने बता दिए थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये मात्रक होते कौन से हैं, कौन मात्रक मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। देखते हैं एक बार एक नज़र। ये मूल मात्रक देख लेते हैं इनको एक मिनट। जैसे मीटर है, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडेला। और कोई बचा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक बचा आपका मोल। ठीक है, ये 7 मात्रक होते हैं। कितने? 7 जो मात्रक होते हैं, 7 मात्रक ये मूल मात्रक होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब टोटल इसमें 9 मात्रक बताए थे, इसमें 2 मात्रक और हैं। जो 2 मात्रक होते हैं वो कौन से होते हैं? जो 2 मात्रक हैं इन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक बोला जाता है इनको। टोटल होते हैं 9 मात्रक। इसमें मूल मात्रक में 9 मात्रक होते हैं। अब ये पूरक मात्रक कौन से होते हैं? जो 2 मात्रक बचे हैं आपके, 2 पूरक मात्रक बचे हैं, इसमें से कौन से 2 पूरक मात्रक होते हैं? तो पहला मात्रक होता है आपका रेडियन। रेडियन होता है। ये समतल कोण का मात्रक होता है। किसका? समतल या कोण का मात्रक होता है। कोई समतल में हम कोई इसे 2D भी कहते हैं, मात्रक होता है ये। इसे 2D भी बोला जाता है, 2 डायमेंशनल। ठीक है। अच्छा, जो रेडियन होता है ये कोण का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये कोण का मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए ये कोण जो होता है क्या होता है? रेडियन का मात्रक कोण होता है, या कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। जैसे मान लीजिए कि समतल ये लिया हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है। जैसे ये है 90 डिग्री, ये जो एंगल होता है आपका ये 90 डिग्री होता है। ये हो जाता है आपका 180। ठीक है। पूरा कोण होता है आपका 360 डिग्री का। अगर हमें इसे रेडियन में चेंज करना है, सबसे पहली बात ये है, अगर इस डिग्री को इसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री को हम चेंज करें किसमें? चेंज इनटू रेडियन, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर हमें डिग्री को कोई कोण दिया गया है, अंश में दिया गया है, और उसे हमें रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाई 180 से गुणा करते हैं हम। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, मान लीजिए आपका 90 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री। 90 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है, किसमें चेंज करना है? ये हमें चेंज करना है किसमें? ये चेंज करना है रेडियन में। तो जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा इसमें? 90 इंटू पाई बाई 180 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका? पाई बाई 2। किसमें चेंज हो गया? अब ये हो गया आपका रेडियन। ठीक है। जैसे लिखा हमने 360 डिग्री लिखा,
जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 360 डिग्री, इसे हम फिर चेंज कर रहे हैं 360 डिग्री को किस में चेंज करना है, या अंश को, अंश भी बोला जाता है, इसे हिंदी में अंश बोलते हैं। तो 360 डिग्री को हम चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में चेंज करेंगे। जैसे ही हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से, ठीक है। तो यहाँ पर 360 इंटू पाई बाई 180 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 18 दूनी 36, कितना हो गया आपका 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि जब हमें डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, इसे क्या लिखा जाएगा, 2 पाई। जैसे मान लीजिए कि हमें 270 को चेंज करना है, ठीक है। अब हमें चेंज करना है 270 को, यहाँ लिख ले रहे हैं 270 डिग्री है, और इसे 270 डिग्री को हम चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में। जैसे हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, 0 से 0 काट दीजिएगा, 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, किसमें चेंज हो गया ये, रेडियन में, ठीक है। ऐसे कोई किसी को भी हम डिग्री को चेंज कर सकते हैं रेडियन में। जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 27 डिग्री लिख ले रहे हैं यहाँ पर। अब 27 डिग्री को 27 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो जैसे ही हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो 27 इंटू पाई बाई 180 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये किस में चेंज हो गया, ये हो गया आपका रेडियन में चेंज, ठीक है। तो जैसे ही हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे जैसे हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, जैसे 90 डिग्री यहाँ पर लिखा है, और 90 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में, तो 90 इंटू पाई बाई 180 कितना हो जाएगा, 92 जा 180, ठीक है। तो क्या कितना हो गया, ये पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 इस ये डिग्री में नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा रेडियन में, ठीक है। अब जैसे हमने इसे चेंज किया 360 ये डिग्री है, और इसे जैसे ही हमने कन्वर्ट किया रेडियन में, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 पाई रेडियन, इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो ये था रेडियन आपका। दूसरा बचा है आपका, दूसरा कौन सा बचा है, दूसरा मात्रक बचा है आपका स्टेरेडियन बचा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए 7 और 1 रेडियन 8, 9वां बचा आपका, कौन सा बचा, 2 थे पूरक मात्रक, दूसरा कौन सा है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। वैसे इसे एसआर लिख देते हैं स्टेरेडियन को, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। ये स्टेरेडियन क्या होता है, ये जो स्टेरेडियन होता है ये घन कोण का मात्रक होता है, किसका, ये सॉलिड एंगल, इसे हम मात्रक किसका होता है, ये घन कोण का, इसे लिख सकते हैं हम घन कोण। ये किसका मात्रक होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन मात्रक होता है इसका, ठीक है। इसे हम एस आर लिख देते हैं। अब ये घनकोण क्या होता है, तो घनकोण थोड़ा देख ले रहे हैं, 1 मिनट, जैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे घनकोण, ठीक है। तो घनकोण किसे कहते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई गोलीय पृष्ठ होता है, ठीक है, तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी
गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, ठीक है, अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। ज्यादातर इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। किससे? ओमेगा से। ठीक है, तो ये आपका घन कोण हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए मूल मात्रक आपके? 7 ये थे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। 7 और दूसरा 8वां था आपका, 8वां था, टोटल हमने 9 बताए थे। 8वां था आपका रेडियन और जो 9वां बचा है वो है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। इस तरीके से हमारे मात्रक होते हैं। अब जो मूल मात्रक होते हैं ये स्वयं पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मीटर लिखा है यहाँ पर, मीटर किस पर निर्भर है? किसी पर नहीं, स्वयं का मात्रक है ये। ठीक है, किलोग्राम स्वयं का मात्रक, सेकंड समय का, ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का, केल्विन टेम्परेचर का, कैंडेला ज्योत तीव्रता का और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ये स्वयं पर निर्भर रहते हैं। ये मात्रक जो होते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। अच्छा, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक पिछले लेक्चर में हमने बताए थे आपको, ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। 1 मिनट थोड़ा फिर टाइम दे रहे हैं, देख ले रहे हैं। अब बचे आपके व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक बेटा पिछले लेक्चर में हमने ये आपको बताए हैं, लेकिन थोड़ा आज हम इनको डिफाइन किए दे रहे हैं। ये कैसे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं? जैसे हमने लिखा आयतन, ठीक है, तो ये कौन सा मात्रक है? जैसे मान लीजिए जो ये किसके अंतर्गत आता है? ये व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आयतन होता है कैसी राशि है? जैसे मान लीजिए आयतन व्युत्पन्न। अब ये उत्पन्न कैसे हुआ? देखो, मूल मात्रक से कैसे उत्पत्ति हुई? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो कैसे उत्पन्न हुआ ये? लंबाई, ठीक है, किसका मात्रक है? मीटर का, स्वयं का मात्रक है ये, स्वयं का। चौड़ाई मीटर, ऊंचाई मीटर, ये सारे इनको किससे मापा जाता है? एल से। तो क्या हो जाएगा आपका? एल क्यू। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन का जो मात्रक हो जाएगा वो एल क्यू। और एल क्या है? एल है आपका मीटर। ठीक है, तो मीटर क्यू। तो किस पर निर्भर है ये मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो आयतन होता है वो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। और कैसा मात्रक है ये? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, अगला देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे मान लीजिए दूसरा मात्रक देखते हैं हम, यहां पर लिख दीजिए आप, तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। ये आपका पहला हो गया, दूसरा बचा है आपका घनत्व। घनत्व देख रहे हैं, घनत्व कैसे व्युत्पन्न मात्रक है? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो कैसे? दो राशियों पर निर्भर है, द्रव्यमान और आयतन। तो कैसा मात्रक है ये? उत्पन्न मात्रक है। और किससे उत्पन्न हुआ है ये? मूल मात्रकों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं हम?
किलोग्राम, और इसे आयतन को अभी निकाला था हमने आयतन मीटर क्यू, तो इसे क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। इसे ऊपर पहुंचाना चाहो ऊपर पहुंचा दो, तो इसे लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पे पावर -3। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पावर -3। अब बचा है आपका वेग। वेग, वेग क्या होता है, वेग किसके बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। समय अंतराल। कैसे मात्रक निकालेंगे इसका, विस्थापन को, विस्थापन दूरी कैसे मापी जाती है, चलो अभी विस्थापन के बारे में देख रहे हैं। ये विस्थापन होता क्या है, विस्थापन को हम L लिखते हैं, लंबाई लिखते हैं या मीटर लिखते हैं, मतलब L लिखते हैं तो लंबाई होता है, लंबाई किसका मात्रक होता है, मीटर। क्या लिखा जाएगा इसे, मीटर, और समय सेकेंड। तो क्या बना आपका, वेग का मात्रक बना मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और आयतन का मात्रक बना था आपका मीटर क्यूब। तो ये कैसी राशियां हैं, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, और देख रहे हैं, चलो विस्थापन के बारे में देख ले रहे हैं अभी, विस्थापन क्या होता है तो देखते हैं। विस्थापन ये कैसी दूरी होती है, विस्थापन जो होता है, विस्थापन जो होती है वो कैसी दूरी होती है, विस्थापन देखते हैं। इस विस्थापन को L लिखा जाता है, इसे मीटर होता है मात्रक इसका। अच्छा, विस्थापन को हम शॉर्टकट दूरी और कहते हैं, शॉर्टकट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टकट डिस्टेंस कैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यहाँ पहुंचना है, ठीक है, या यहाँ से यहाँ जाना है घूम के, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपकी 4 किलोमीटर, और ये मान लीजिए यहाँ पर है 3 किलोमीटर। ठीक है, अब इसे यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट दूरी। ठीक है, विस्थापन का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट शॉर्टकट दूरी निकाल रहे हैं। शॉर्टकट दूरी कैसे निकालेंगे, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, इसे कहते हैं विस्थापन, या विस्थापन कहेंगे, या हम शॉर्टकट दूरी कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे विस्थापन, तो विस्थापन निकालना सभी को आता है। इसे मान लीजिए ये है आपका A, ये है B, आपका C है। ठीक है, तो हमें शॉर्टकट दूरी निकालनी है। ठीक है, अच्छा टोटल दूरी कितनी आ रही है हमारी, 4 और 3 7 किलोमीटर। ठीक है, अब हम अगर डायरेक्ट दूरी निकालें तो डायरेक्ट दूरी हमारी कितनी निकलेगी, ये थोड़ा लगा दीजिए, पाइथागोरस फिर में AC निकालना है ना, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। शॉर्टकट निकालना है हमको, AC निकालना है डायरेक्ट, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है आपका, AB है 3, ठीक है, और ये कितना है आपका 4, तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये 3 3 9, 4 चौको 16। ठीक है, तो कितना बचा आपका 25, स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 25, तो ये बना आपका 5 किलोमीटर। वैसे दूरी कितनी हो रही थी, 4 और 3 7 किलोमीटर। अब हमारी जब हमने डायरेक्ट दूरी निकाली तो हमारी 5 किलोमीटर दूरी निकली है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट दूरी निकल रही है हमारी। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम विस्थापन। ठीक है बेटा, समझ गए विस्थापन क्या होता है। चलो देखो एक बार और देख लो, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन व्युत्पन्न मात्रक है, दूसरी राशियों पर निर्भर है। वेग विस्थापन बटे समय अंतराल मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, विस्थापन मीटर प्रति सेकेंड, तो ये मात्रक हुआ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स बोलते हैं इसे हम। ठीक है, चलो और देख रहे हैं, बचा आपका त्वरण, 4 नंबर त्वरण।
त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे, बेटा सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल तो वेग, वेग का मात्रक अभी हमने निकाला था, विस्थापन अपॉन समय अंतराल क्या मिला था हमको? मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? वेग को क्या लिखा जा सकता है? मीटर प्रति सेकेंड और अपॉन समय, समय का सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। तो ये त्वरण का मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। ठीक है, अब बचा आपका, यहां लिख लीजिए 4 नंबर 5 बल। ठीक है, बल कैसी राशि है? अगर पूछा जाए बल कैसी राशि है, ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई कहता है कि मूल राशि है ये, लेकिन मूल राशि कैसे हो सकती है? हमें पता है ना, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो ये कैसी राशि हुई? मूल राशि तो नहीं होगी आपकी, तो कैसी राशि है? ये दो राशियों पर निर्भर है, द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर है। तो इसका मतलब ये है, ये आपकी राशि होगी व्युत्पन्न राशि। ठीक है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक राशियों पर जो निर्भर राशि होती है, उस राशि को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए बल निकालना है, द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान किसका मात्रक होता है? ये देखो, द्रव्यमान कैसी राशि है? किलोग्राम। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं केजी इंटू त्वरण। अच्छा, त्वरण अभी निकाला है हमने, त्वरण क्या निकाला है? त्वरण निकाला है हमने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैसी राशि हुई आपकी? व्युत्पन्न राशि हुई। तो इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, सेकेंड पे पावर -2। तो बल का मात्रक क्या हुआ आपका? बल का मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -2। ठीक है बेटा, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हमने आपको डिटेल में बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब हम जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे मात्रक हैं, उन मात्रकों को देखेंगे हम। ठीक है, देख रहे हैं हम कुछ मात्रक, जैसे मात्रक। ठीक है, चलो हम लंबाई के मात्रक ले रहे हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक लंबाई के, लंबाई के छोटे मात्रक ले रहे हैं, छोटे मात्रक। ठीक है, लंबाई को क्या लिखते हैं? लंबाई को मीटर लिखते हैं। अब इसके कुछ छोटे मात्रक लिख रहे हैं, वो कौन से? हम पहला मात्रक ले रहे हैं, लंबाई का छोटा मात्रक होता है 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसे वैसे, सेंटीमीटर। अच्छा, हमारा एक मीटर होता है स्टैंडर्ड मीटर, मानक मीटर कहते हैं,
सारी राशियां मानक मीटर के ही साथ मापी जाती हैं ज्यादातर, मानक मीटर, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड मीटर, मानक मीटर। तो ये सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, अगर डेफिनेशन कोई पूछता है तो देखो, एक मानक मीटर के 100वें भाग को, एक मानक मीटर के 100वें भाग को सेंटीमीटर क्या कहा जाता है, सेंटीमीटर कहा जाता है। कहा जाता है, लंबाई का ही है, मात्रक है, लंबाई का छोटा मात्रक है, ये किसका मात्रक है, लंबाई का, लिखा है यहाँ पर लंबाई के छोटे मात्रक तो सेंटीमीटर होता है। तो एक मानक मीटर के 100वें भाग को सेंटीमीटर कहा जाता है। तो 100वें भाग की बात हो रही है, तो 100वें भाग का मतलब 1/100, ठीक है, एक मीटर, एक मानक मीटर, एक मीटर बराबर 1/100, तो एक मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका एक, अच्छा इसे हम 10⁻2 लिख सकते हैं, तो एक मीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो एक सेंटीमीटर, अब यहां पर बात हो रही है आपकी, मीटर किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर की बात चल रही थी, तो सेंटीमीटर में जैसे मान लीजिए एक सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻2। ऐसे अगर पूछा जाए तो एक सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, कितना निकल रहा है, 10⁻⁻2 मीटर। अगर हम ऐसे ही लिखें यहाँ पर कि एक मीटर किसके बराबर होता है, एक मीटर की बात करें अगर हम यहाँ पर लिखें तो एक मीटर किसके बराबर होता है, तो एक मीटर बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, उल्टा कर दीजिए, 1/10⁻², तो कितना हो जाएगा ये 100,